अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का हारून सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हम बुनियादी फाउंडेशंस देख रहे हैं। स्कॉलरशिप 5th और 8th के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टीईटी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो अजीज़ तलबा, हम आज नातिक अदद ऑपरेशंस और नातिक रैशनल नंबर, नातिक अदद पर अमल, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम किस तरह से करें, इसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम देख चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। तो चलिए हम सवालात को कैसे हल करते हैं देखते हैं। शॉर्ट तरीके से कैसे हल करेंगे इसको और आसान तरीके से किस तरह से हल करेंगे। तो देखते हैं, सवालात को हल करते हैं। सवाल लेंगे। देखिए, सवाल आपके सामने मौजूद है। इस तरह के बड़े बड़े सवाल लगते हैं, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन हल करने में बहुत आसान है। ये तमाम नातिक अदद, ये नातिक अदद है, नातिक अदद है, ये सब नातिक अदद है। यहाँ पे तकसीम हो रही है और ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये आपको एक चीज़ याद रखना है, नातिक अदद में सबसे पहले क्या करना होगा। तो आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, बॉड मैथ्स। कौन सा? बॉड मैथ, बदमाश जिसको हम बोलते हैं, बॉड मैथ्स। ये फार्मूला आपको याद रखना है। बॉड, जिसको बोलते हैं बदमाश, शॉर्ट में लिखेंगे बॉड मैथ्स। बॉड का मतलब ब्रैकेट, ऑर्डर, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट बोलते हैं कॉस को। कॉस खोलेंगे पहले, आपको ये समझना है कि कॉस खोलेंगे। दूसरा जो ओ है इसको, इसका मतलब है, इसका मतलब है ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, यानी कि कुव्वत को सॉल्व करेंगे पहले। इसके बाद इसका मतलब है डिवीज़न। क्या मतलब है इसका? डिवीज़न, डी फॉर डिवीज़न। फिर डिवीज़न करेंगे। फिर एम जो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़र्ब करेंगे, ज़र्ब करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। फिर एडिशन, फिर क्या करेंगे? एडिशन। और आखिरी में सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बी से ब्रैकेट खोलना है, ओ से ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि कुव्वत, ब्रैकेट ऑफ करना, डी से डिवीज़न है, एम से मल्टीप्लिकेशन, ज़र्ब करेंगे। ये तरतीब है हल करने की। कभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ध्यान दीजिए। तो ये इस तरह के सवालात को हल करने में ये फार्मूला आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस फार्मूले पे आप नज़र रखिए, उसको एक मरतबा अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह से वो मैंने लिखा हूँ, किसको क्या कहते हैं वो समझ लीजिए। बदमाश शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको, बॉड मैथ्स, बॉड मैथ्स दरअसल BODMAS, बदमाश शॉर्ट में याद रखेंगे। तो पहले हमको ब्रैकेट को खोलना है। तो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। देखो बी बोला है ब्रैकेट, ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर नहीं है लेकिन यहाँ पे डिवीज़न है। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा और फिर एडिशन वगैरह आता है तो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ब्रैकेट, ब्रैकेट बोला है तो पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट बोलते हैं कॉस को, कॉस को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। शॉर्ट में मैंने सॉल्यूशन लिखा हूँ। यहाँ पे 5/7 × 28/15 × 9/8 × 3 हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? अगर शॉर्ट में अगर सॉल्व करने आता है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 3 का पारा यहाँ से पहले हम किसको सॉल्व करना है? हमको ब्रैकेट को। ओके, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखेंगे 9/2। अब इसके बराबर हम यहाँ लिखते हैं, देखिए। तो यहाँ हम इसको देखो तकसीम में होता है, 3 का पारा है, 3 के पारे में 15 जाता है। तो यहाँ पे 3 है कि 3 को 5 से तकसीम किए, 3 पंजे 15, 3 5s are 15। ओके, ये 7 है, 7 1 7। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, ये 7 है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये 7 है, 7 1 7, 7 1 7 और यहाँ पे 7 4 8। देखो 7 4 28। ठीक है। तो देखो 3 के बारे से मैंने 15 को काट दिया हूँ, 7 के बारे से मैंने इसको काट दिया हूँ। अब देखिए, अब अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पे 4 का पाड़ा यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। 4 1 4 और ये 4 2 8। तो यहाँ पे देखिए एक साथ बहुत सारा आपको कट रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ बच गई वापस मैं नीचे लिख लेता हूँ। अगर आप एक साथ इस तरह से काटेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर ये 5 बचा, ऊपर यहाँ पर 1 बचा है ना, और यहाँ पे 9 और यहाँ पर 1, और नीचे नस्ब नुमा में कितना बचा? 5 और 2 है ना। तो ये 5 और 5 ये भी कट गया। देखिए गौर कीजिए, मैं जो तकसीम कर रहा हूँ यहाँ पे
ये तकसीम करना समझ में आई ना आपको। मैंने 3 के पाड़े से 5 को तकसीम कर दिया हूँ, फिर 7 के पाड़े से 8 को, फिर 4 के पाड़े से 7 के पाड़े से 28 को, और 4 के पाड़े से 2 8 को तकसीम कर दिया। तो यहाँ पे 5 1 और ज़रब 9 ज़रब 1 बचा था, और नीचे क्या बचा था 1 ज़रब 5 ज़रब 2 बचा। तो एक नहीं भी लिखे चलेगा, ये 5 5 कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पर 9/2 बचा। क्या बचा है 9/2। तो जब 9/2 यहाँ बचा है और यहाँ पर भी 9/2 है, ओके। देखो ये 9/2 इसका आंसर आया पूरे ब्रैकेट का। अब अगर गौर करते हैं 9/2 है, तो अब यहाँ पे ज़र्ब की निशानी है, सॉरी ये तकसीम की निशानी है, उसको ज़र्ब में कन्वर्ट करना रहेगा। तो हमने ब्रैकेट को खोल दिया, ब्रैकेट कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ये तो ये 9/2 यहाँ लिखा जा रहा है ना। 9/2 यहाँ पर है ऑलरेडी पहले से। मैं थोड़ा पेन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 9/2 है, और 9/2 पहले से यहाँ पे मौजूद है, ओके। अभी ब्रैकेट की वैल्यू भी बनाना पड़े, लेकिन यहाँ तकसीम की अलामत है, याद रखिए तकसीम की निशानी है। तो सेम नंबर यहाँ पर आ रहा है, सेम नंबर है यहाँ पर, उसी को उसी से तकसीम कर देंगे। और अगर सेम नंबर यहाँ पे आता है तो इसको ज़र्ब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2/9, ये 2 कट गया और ये भी कट गया, जवाब क्या बचा 1। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पर 1 आंसर आया, ओके। तो इस तरह से कसर से कभी घबराइए मत, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम मिसाल लेते हैं, देखते हैं अगली मिसाल। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मंदरज़ेल नातिक अदाद में उतरती तरतीब क्या है? मंदरज़ेल नातिक अदाद में उतरती तरतीब क्या है? व्हाट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर? तो ये 4/17 -7/9 -7/9 -3/5 3/5 7/9 3/5 और 4/7। ये सब हमको ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा वो हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, समझते हैं कि देखो यहाँ पे सबसे बड़ा अदद कौन सा है यहाँ पर, क्यों यहाँ पे बड़ा अदद देखना है, और यहाँ पर हमको, तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक ट्रिक यहाँ पे शॉर्ट ये थी, चलिए उसको असेंडिंग मतलब छोटे, असेंडिंग यानी चढ़ती तरतीब। यहाँ पे असेंडिंग का मतलब यहाँ पर हुआ चढ़ती तरतीब में लिखना है, यहाँ पे चढ़ती तरतीब, ओके। चढ़ती तरतीब में करना है इसको। चढ़ती तरतीब कहाँ गया, असेंडिंग कहाँ गया, असेंडिंग मतलब चढ़ना, ओके। तो असेंडिंग मतलब छोटे अदद से बड़े। तो ये बड़ा अदद तो क्लियर समझ में आ रहा है आपको, ये सबसे बड़ा है, तो इसको हम बड़े को यहाँ पहले लिख लेते हैं, ये 4/17, ओके, यानी कि बाद में आएगा, ओके। फिर उससे पहले छोटे 2 अदद आएंगे, तो ये 4/17 यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लियर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन यहाँ पे जाना चाहिए सही, पहले ही ऑप्शन सही होना चाहिए, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि 4/17 बाद में आखिरी में लिखा है, फिर चढ़ती, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। 4/17 कहीं और है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गौर करते हैं 4/17 यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हम चेक करते हैं ये 2 जो नंबर है ये दोनों में बड़ा कौन है, ये चेक करेंगे हम, दोनों में बड़ा कौन है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं 7/9 और यहाँ पर -3/5, ये दोनों में हम देखते हैं कौन बड़ा है। आपको अगर बड़ा छोटा बड़ा देखना है तो यहाँ पे तिरछी ज़रब भी करते हैं, 2 तरीके हैं ज़रब छोटा बड़ा देखने के, या फिर नसबनुमा एक जैसा बनाते हैं, ये तरीका है। तो आप तिरछी ज़रब कर लेंगे तो ये तरीके से भी हम यहाँ से ऐसा ज़रब कर लेंगे, तो यहाँ पे नफ़ी 35 आ गया, यहाँ से ज़रब करेंगे तिरछी ज़रब, और इसको इससे ज़रब करेंगे तो ये -27 आ गया। दोनों में कौन बड़ा है, -27 बड़ा है ना, इसलिए ये अदद यहाँ पर कौन सा बड़ा हो जाएगा, -3/5 बड़ा हो जाएगा, ओके। किससे बड़ा हो जाएगा, -7/9 से, -7/9 से बड़ा हो जाएगा कौन, -3/। एक तरीका ये था कि तिरछी ज़रब करते हैं, तिरछी ज़रब यहाँ से स्टार्ट करने का लेफ़्ट साइड से, और ये जवाब निकालते हैं, यहाँ पे एक रूल ये है। और दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा तरीका है नसब LCM मालूम करना। क्या मालूम करना, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको उर्दू में कहते हैं मुश्तरक ज़ो अज़ाफ़े अक्ल, मीम ज़ाल अलिफ मालूम करते हैं। तो इसका नसबनुमा अगर सेम बनाना है हमको, तो यहाँ पे नसबनुमा सेम बनाते, ये दूसरा तरीका, ये पहला तरीका। एक तरीका यह है हल करने का, तो ये बड़ा हो गया, हमको मालूम हो गया, जवाब आ गया हमारा, लेकिन हम तरीका समझ रहे। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम इसका मीम ज़ाल अलिफ मालूम करेंगे, किसका, नसबनुमा का, 9 का और 5 का मीम ज़ाल अलिफ 45 होगा। क्या होगा, LCM कितना होगा इसका, LCM 45 होगा, मीम ज़ाल अलिफ। वो कैसे 45 होगा, 9 5 किसी और के पाड़े में आता नहीं है,
इसलिए कोई कॉमन पाड़ा यहाँ पे, मतलब उसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 5 ही रहेंगे, और 9 को अगर 5 से ज़रब करते तो 9 5 45 हो जाएगा फिर, क्योंकि इसमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर है ही नहीं कोई। अगर होता तो हम उसको कॉमन फैक्टर लेके फिर निम्नलिखित निकालते। तो यहाँ 9 को 5 से ज़रब करेंगे और 5 को 9 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पे 9 से ज़रब किया हमने और इसको 5 से ज़रब किया। देखो इसको 5 से ज़रब किया तो 5 यहाँ पे भी ज़रब करेंगे, 9 से ज़रब किया तो नहीं हुए, तो ये बन जाएगा 35/45 और ये बनेगा 27/45। तो इसका मतलब 27 बड़ा है नफ़ी 35 से, तो ये बड़ा है, नफ़ी 3 बड़ा है, नफ़ी 3/5 बड़ा है नफ़ी 7/9 से। ओके, तो ये आपको इस तरह से बड़ा कैसा है कौन है, तो ये बड़ा है, ये समझ में आया यहाँ पर। तो बड़ा कैसे पता चला हमको, छोटा बड़ापन पहचानना। यहाँ पर छोटा बड़ापन पहचानने के 2 तरीके मैंने बताया, एक तरीका यह है, एक तरीका, और यह दूसरा तरीका है ना, ये दूसरा तरीका। दोनों में से कोई भी तरीका आप आसानी से, जो आपको आसान लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल शॉर्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे 14/4/17, तो ये पहले से पॉजिटिव है, मस्बत है, इसलिए वो सबसे बड़ा ही, तो उसको पहले लिख दिया मैंने। अब उससे ये दोनों में कंपैरिजन करना था, तो कौन बड़ा है यहाँ पे, नफ़ी 3/5 किससे बड़ा है, माइनस सबसे छोटा कौन है फिर यहाँ पर, -7/9 सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है, नफ़ी 3/5। ये बड़े की तरफ 2 मुँह रहते हैं, याद रखिए। तो इसका मतलब ये तरतीब आना चाहिए, जवाब की तरतीब ये आना चाहिए। तो -7/9, तो -7/9 यहाँ पर है और यहाँ पर है -7/9, यहाँ तो माइनस लिखा ही नहीं है, तो ये प्लस लिखा है, तो यहाँ ये चलेगा नहीं। ओके, और ये बाकी फिर यहाँ पे नहीं रहेंगे जवाब, सही जवाब ये रहेगा क्योंकि -7/9 है, फिर उसके बाद -3/5 है और उसके बाद 4/17 है। ठीक है, तो इस तरह से छोटा बड़ापन पहचानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 5 हासिल करने के लिए 5/8 में 5/8 को कितने मरतबा जमा करना होगा। ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से हैं। ऑप्शन 1 है यहाँ पर, ऑप्शन 1 में कहा गया 5, 2 में ऑप्शन में कहा गया 6, 3 में ऑप्शन कहा गया 7 और 4 में ऑप्शन किया गया 8 मरतबा। देखिए 5 हासिल करना है, 5/8 में 5/8 को कितने मरतबा जमा करना होगा। हाउ मैनी टाइम्स शुड 5/8 एडेड टू 5/8 सो दैट द सम इज़ 5 सम आने के लिए, 5 जवाब आने के लिए 8/5 में कितने मरतबा जमा करना होता है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 5/8 हमको दिया हुआ है, अब इसमें हमको कितने मरतबा जमा करना होगा। तो हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ 5/8 को मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कितने टाइम जमा करेंगे, तो 5 आंसर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा अदद आना चाहिए जो 8 के पहाड़े में आता है, और 8 के पहाड़े में कितना आता है, 8 के पहाड़े में मतलब 8 से कितने से, 8 को कितने से ज़रब करेंगे तो 40 होगा। तो यहाँ पे कितने मरतबा 5 को करना पड़ेगा, 5 को कितने मरतबा से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, लेकिन ऑलरेडी एक टाइम यहाँ पर मौजूद है, पहले से 5/8 यहाँ मौजूद है। तो कितने मरतबा जमा करना पड़ेगा, 7 मरतबा। क्यों कि 7 मरतबा 5, क्योंकि नसबनुमा जब एक जैसा रहेगा, अगर नसबनुमा अगर एक जैसा रहेगा तो यहाँ पर हम तकसीम सबको एक साथ जमा करते हैं। तो अगर हम इसको 8 मरतबा लिखते तो यहाँ लिखना नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। इसको 7 मरतबा लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए /8 प्लस 5/8 प्लस 5/8 प्लस 5/8 कितने मतलब लिखा 1 2 3 4 5 6 और इसको 5/8। मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, दूसरे मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए ऑलरेडी हमको दिया हुआ था 5/8, अब सबका नसब हुआ है एक टाइम, तो इतना सब लिखते बैठेंगे हम नहीं, उसको 1 टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मरतबा 5 है तो कितना हो गया 40 हो गया, और 8 को 40 से तकसीम करें तो आंसर कितना आया 5। तो कितने मरतबा जमा किया हमने 7 मरतबा, है ना, 7 मरतबा जमा किया ना, यहाँ पे 7 मरतबा जमा करना होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे कि देखिए दूसरा मेथड ये है यहाँ पर शॉर्ट तरीके से, ये है कि अपन ये जो ऑलरेडी हमको ये अदद दिया हुआ था नातिक अदद, उसमें कितने मरतबा ज़रब कर जमा करना है ये हमको मालूम नहीं यहाँ पे, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 5 कब आएगा, 8 से तकसीम करने पे 5 कब आएगा, तो 8 को किसको तकसीम करेंगे
तो 5 जवाब आएगा 8 से, तो 40 को करें तो 40 में तो होना चाहिए। तो इस तरह से आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। लेकिन दूसरा तरीका है कि वही अदद लेने का जो शुमार में शुमार 5 ज़रब लिए और नसब-नुमा से 1 तफरीक करने का, डिनोमीटर से 1 माइनस करने का और उसको उससे मल्टीप्लाई करके उसमें जमा कर देंगे। तो 5 प्लस ये कितना बनेगा 7 को 5 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा 35/8, ये हो गया 40/8 यानी कि 5। तो ये एक तरीका ये भी है शॉर्ट तरीका, यानी इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा। अगर कितने मरतबा करेंगे तो कितना मरतबा आएगा, तो इसको इस तरह से करते हैं कि एक मरतबा तो ऑलरेडी दिया रहता है, एक मरतबा लेने का और जो डिनोमीटर में अदद है उसमें से 1 माइनस करने का और उसको उसी अदद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने का। तो इस तरह से 5 + 35 यहाँ पे हो गया 5। तो ऐसा अब इस तरह के शॉर्ट तरीके अब इसको अख्तियार कर सकते हैं, या तो फिर ज़बानी भी ले सकते हैं, ज़बानी जवाब दिया जा सकता है इसका। तो इस तरह से सवाल हल किए जाते हैं। ओके, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ ग्रेटेस्ट, मदद झेल में कौन सा अदद बड़ा है। 1/2 -1/2 माइनस दिया गया -1/8 1/8 -1/3 -1/4, इसमें से कौन सा अदद बड़ा अदद है, कैसे पहचानेंगे। बहुत सिंपल है यहाँ पे पहचानना, बहुत ही आसान है। आप नसब नुमा को देखिए, डिनोमीटर को देखिए, चूँकि न्यूमरेटर में तो सब पे एक है। अब अगर हम जैसे जैसे डिनोमीटर बढ़ता रहेगा तो जाहिर सी बात है शुमार कुंदा में एक जैसा अदद है तो वैसे वैसे अदद की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर शुमार में यानी कि न्यूमरेटर में अगर एक जैसे अदद हैं और नसब नुमा में अदद जो बड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है एक जो है 8 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, एक जो है 3 हिस्सों में तकसीम हो रहा है और एक जो है 4 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, यहाँ पे 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ निगेटिव नहीं होता, निशानी नफ़ी ना होती तो 1/2 सबसे बड़ा होता है ना, ग्रेटेस्ट। यहाँ पे 1/2 सबसे छोटा बड़ा अदद यहाँ पे होता है ना। अब हमको यहाँ पे कौन सा अदद सबसे बड़ा यहाँ पर है, तो यहाँ पे नफ़ी होने की वजह से सबसे ज़्यादा हिस्से किसके हो रहे हैं, -1/8 जो है वो इसका डिनोमीटर 8 है, तो 1 के सबसे ज़्यादा हिस्से यहाँ पर हो रहे हैं, यानी कि दिखने में आंसर छोटा नज़र आएगा लेकिन इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव होने की वजह से वो सबसे बड़ा रहेगा। क्योंकि अब अगर हम इसको अददी खत पे ज़ाहिर करते हैं तो -1/8 जो है वो बड़ा रहेगा। वो कैसे, आप समझ लीजिए सबसे बड़ा अदद यहाँ पे -1/8 रहेगा। वो क्योंकि 1 के सबसे ज़्यादा हिस्से यहाँ पर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है सबसे छोटी कीमत ज़ाहिरी तौर पर नज़र आएंगी लेकिन नेगेटिव होने की वजह से वो इन तमाम नेगेटिव में सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये इसको आसान तरीका है पहचानने का। यहाँ देखिए -1/2 से बड़ा है -1/3, क्योंकि इस -1/2 का मतलब होता है 0.5 और इसका मतलब होगा 0.33 और इसका मतलब होगा 0.25 है ना, इसका मतलब होगा 0.25 और यहाँ पर इसका मतलब 0.25, ये 0.5 बड़ा है, फिर इससे कम, फिर इस दिखने में 0.25 और इसका मतलब होगा 12.5 -0.125, तो ये छोटा नंबर हो गया, सबसे छोटा नंबर ये हो गया है ना। तो ये सबसे छोटा दिखने में लगेगा लेकिन नफ़ी होने की वजह से ये सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अदद कौन सा होगा, -1/8। ओके, -1/8 यहाँ पे सबसे बड़ा अदद होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने इसको अशारे में कन्वर्ट करके बताया आपको। तो ये वैल्यू 5 है, 0.5 है, ये 0.3 है, 0.2 है और 0.01 है, यानी बहुत छोटी वैल्यू है। ओके, तो ये छोटी दिखने में छोटी है लेकिन नेगेटिव होने की वजह से वो बड़ी है, तो इसलिए -1/8 यहाँ पर बड़ा अदद रहेगा। ये हमारा कंफर्म जवाब है। तो हमको यहाँ ये सोचना है कि डिनोमीटर में दिखने में बड़ा अदद है, चूँकि सबका शुमार कुंदा एक जैसा है इसलिए सबके अगर हम हिस्से करेंगे तो सबसे छोटा हिस्सा इसका होगा लेकिन नफ़ी होने की वजह से फिर वो बड़ा हो गया सबसे। ठीक है, क्योंकि सब नेगेटिव यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे बड़े अदद की तलाश कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है 1/2 + 2/3 + 3/4 1/2 जमा 2/3 जमा 3/4, ये सवाल दिया गया और इसमें से इसका जवाब क्या आएगा हमको मालूम है। तो देखिए नसब नुमा यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा था कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बदमाश फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले हम क्या करना है, हमको बदमाश है ना, बदमाश ये मैंने बताया ना हमको, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पे, यानी कि ब्रैकेट को
खोलें, पहले हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर देंगे। ऑर्डर तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं, फिर जमा तफरी जो भी, तो पहले ब्रैकेट को हल कर लेंगे। ओके, तो ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2, 3 और 4 का मीम ज़ार अलिफ मालूम करना है। एलसीएम, आप एलसीएम को सीख लीजिए, एलसीएम कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पे 2 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 ज़रब 1 ही होगा। 3 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 ज़रब 1 ही होगा। और 4 के फैक्टराइजेशन करें तो 4 के 2 ज़रब 2 होंगे, है ना, ये फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से मीम ज़ार अलिफ या एलसीएम जिसको कहते हैं हम, वो सीख लीजिए। जो अदद 2 मरतबा है, तीनों में भी देखिए, तीनों में जो डबल आएगा उसको एक बार लिखना है। ओके, फैक्टराइजेशन के मदद से हम एलसीएम मालूम कर लेंगे। जो 2 मरतबा आएगा उसको 1 मरतबा लिख लेंगे, और बाकी जो बचे हुए उसको मीम ज़ार अलिफ में बाकी के फैक्टर जो है बाकी के आ जाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर हम यहाँ पर सवाल नंबर हम 4 को देखते हैं। 4 देखिए, ये प्लस दी गई और -5/12 कहा गया। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, देखते हैं। तो ये सवाल है, और पहले क्या करना है हमको, नसब नुमा का किसका, डिनोमिनेटर का क्या मालूम करना रहता है, एलसीएम, मीम ज़ाल अलिफ, मुश्तरक ज़ो अज़ाफ़ अक़ल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले 2 के फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर 3 के फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर यहाँ पे 4 के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर मतलब अज्जा ज़रबी कर लेंगे। अज्जा ज़रबी कर लिया हमने। 2 होता है 2 ज़रब 1, 3 होता है 3 ज़रब 1 और 4 होता है 2 ज़रब 2। तो दोनों में देखिए 2 कॉमन है तो उसको एक बार लिख लेंगे यहाँ पर, ये कॉमन हो गया। और जो कॉमन नहीं है उसको फिर लिख लेंगे। ओके, और इसी तरह से ज़रब करें तो 12 हो गया। तो 12 एक ऐसा अदद है, इसको बोलते हैं मीम ज़ाल अलिफ निकालना। मीम ज़ाल अलिफ कैसे निकालना है, अज्जा ज़रबी करके। अज्जा ज़रबी में कैसे लेना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी के जो कॉमन नहीं है उनको, कॉमन मतलब मुश्तरक, उसको लिख देना है। और फिर ज़रब कर देंगे तो जो अदद आएगा वो मीम ज़ाल अलिफ होगा। इसका मतलब इनका सबका मीम ज़ाल अलिफ क्या बनेगा, 12 बनेगा। ओके, तो 12 नसब नुमा, सबका नसब नुमा 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। और यहाँ पे 3 को 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नहीं, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 3 4 ज़ा 12, 4 3 12, और इसको 3 से। अब हमने यहाँ नसब नुमा में यानी कि डिनोमिनेटर में ज़रब किए, तो यहाँ पर भी हमको ज़रब करना होगा, ये शुमार में भी हमको ज़रब करना होगा, और यहाँ पर भी हमको ज़रब करना, जो अदद से ज़रब किया उसी से शुमार। तो यहाँ इस तरह से जवाब कम, और ये 5/12 अपनी जगह पर है। तो ये नसब नुमा 12 बन गया ना सबका, तो इसको 12 को एक बार लिख देंगे। ये 12 है ना, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12, एक बार लिख, ये बना 6, ये बना 8, और ये बना कितना 9। 6 और 8 14, 14 और 9 कितना हो गया, 23। कितना हो रहा है यहाँ पे, 23 हो रहा है। ओके, 23 यहाँ पर अपॉन 12 माइनस 5/12, यहाँ पे इस तरह से आंसर आ रहे हैं। अब 5 में से 23 निकालें यहाँ पे, तो यहाँ से 23, देखो ये भी 12 एक जैसा हो गया, नसब नुमा एक जैसा हो गया। यहाँ पे देखो ये -5/12, ये पहले से 5/12 यहाँ मौजूद था। हमने ब्रैकेट को हम सॉल्व करते आए, ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई है, 23/12 आई। अब 23/12 और ये 5/12 है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 5/12 यहाँ लिख दियो। अब नसब नुमा एक जैसा है, एक जैसे को एक बार लिखेंगे। 23 में से 5 निकालें तो कितना होगा, 18 है ना। 18 को क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे किससे, 6 के बार से। तो 6 3 18, 6 दूनी 12, तो क्या जवाब आया, 3/2। तो सही जवाब क्या है यहाँ पर है, 3/2। सही आंसर हमारा 3/2 आया। ओके, तो इस तरह से ये नातिक अदाद को, नातिक अदाद की जमा तफरीक इस तरह से की जाती है। तो आपने यहाँ पे नातिक अदाद को समझा। अब बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और नहीं समझ में तो रिपीट देखिए, और अगली मश्क में अब हम नातिक अदाद को वसीतर तौर पे देखेंगे। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।